समड़ियाल के अस्पताल ने 3 डॉक्टरों के बेंच ने बोर्ड ने ये साबित किया कि हकीम साहब को कोई जहर नहीं दिया गया। मैंने भाई मैंने आपको बताया जो मैंने जूस एक घूंट पी के रख लिया। मुझे सफदर सबको कहता है इंसाफ, गिलास खाली करके जाएं, गिलास घर में छोड़ के कभी नहीं करते। ना हमारा घर है वो, ना उसमें शामिल हैं। एक इज्जतदार जिस घर में ये बैठे हैं वो बंदे भी इज्जतदार लोग हैं। सिर्फ व्यू हासिल करने के लिए जो है ना वो कह रहा है कि मुझे जहर दिया गया। एक बात, दूसरी बात है ये कहता है कि मैं आज पहली मरतबा आया हूँ। जब से इसने शादी की है ये 3 मरतबा इंसान ये हमारे गाँव में चक्कर लगा चुका है। वही हुआ जिसका डर था और ख्याल था कि ये हकीम बाबर जिस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं यकीनन उनकी फैमिली की जानिब से, सफदर खोकर की जानिब से भी इसका रिएक्शन आएगा। सफदर खोकर ने फिलहाल इस बारे में कोई जुबान नहीं खोली। मालूम यही होता है कि वो कहीं छुपे हुए हैं और पुलिस उनको तलाश कर रही है। मगर आज उनके बड़े भाई जिनका नाम सलीम खोकर है उनका एक बयान आया है। एक तो बात, इसका नाम जाली है, ये कोई बाबर इसका नाम नहीं है, इसका नाम फजाल है। आपने अपने निकाहनामे पे मोहम्मद अफजाल नाम लिखवाया हुआ है ना जी। मैट्रिक पास ये आदमी नहीं है, ये नपाड़ा आदमी है। फुटबॉल सीने वाला आदमी जो है ना, ये इस्लामाबाद में गया और जाके जुगाड़ लगाया है, लोगों की बनी है दवाइयाँ अपनी पैकेट में डालता है और ये बना हुआ है। ये सारा कुछ ड्रामेबाजी हिकमत की, ये ड्रामेबाजी है। जिस थाली में इसने खाया उसी में 6 की है। हमारा इसका क्या तनाज़ है? 50 बंदे हैं हमारे यूरोप के अंदर बैठे हुए, इसकी हैसियत क्या है हमारे सामने? शायद कुछ भी नहीं इसकी हैसियत। पूरे गांव के अंदर इसकी एक मरला पहली नहीं है, एक मरला जमीन नहीं है, किसी किस्म का हमारा इसके साथ तनाज़ा नहीं है। 55 साल शख्स हैं और उन्होंने बड़े दुखी दिल से कहा कि हकीम बाबर जो है ये एक फ्राडिया है, इसका ना नाम सही है, ना इसकी डिग्री सही है, ना इसके पास तालीम है। उन्होंने हकीम बाबर के ऊपर क्या क्या इल्ज़ाम लगाए, आइए इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान, मैं हूं शुक्र ज़ादी। नाजरीन, जब भी आप किसी पर इल्ज़ाम लगाते हैं तो उसके लिए आपके पास लाजमी बात है कि हर किस्म के प्रूफ होने चाहिए। मगर ख़ास तौर पे अगर आप किसी पर ये इल्ज़ाम लगाएं, ये FIR कटवाएं कि इस शख्स ने मुझे जहर दे दिया है या मुझे करंट लगा दिया है या मेरी जान लेने की कोशिश की है, तो ये बहुत बड़ा मामला बन जाता है। और ख़ास तौर पे अगर वो शख्स यूट्यूब के ज़रिए फेमस हुआ हो, फेसबुक के ज़रिए उसका नाम हो या वैसे ही वो सेलिब्रिटी हो, तो फिर उसकी खबर बहुत तेज़ी से फैलती है। और ऐसे ही कुछ हुआ जब ईद के तीसरे दिन हकीम बाबर ने अचानक एक अपनी वीडियो जारी की जिसमें उन्होंने अपने एक पुराने दोस्त पर, जो उनका बहुत दरीना साथी था, उसी पर इल्ज़ाम लगा दिया जिसका नाम सफदर था कि इसने मुझे ज़बरदस्ती जूस के अंदर जहर पिला दिया है। और उसके बाद उन्होंने बताया कि मुझे जो है वो भी मैदावाश करवाना पड़ा और उसके बाद मैं अब ये वीडियो बयान जारी कर रहा हूँ। इस पर उनके बड़े भाई का बयान आया। उनका कहना था कि ये जो हकीम बाबर है ये बिल्कुल फ्राडिया है, ये इसकी तालीम जाली है, ये अंडर मैट्रिक है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि इसका नाम भी जो है वो बाबर नहीं है बल्कि इसका नाम अफजाल है। और इसकी तस्दीक एक पुरानी वीडियो से हो रही है जिसमें हकीम बाबर की दूसरी बीवी तीसरी शादी के मौके पर आकर अंबर से और उस अपनी सास से गिला करती हैं कि यहाँ पर क्या तमाशा हो रहा है। और वो हकीम बाबर को कहती हैं कि तुम्हारा नाम जो है वो मोहम्मद अफजाल है, जिसके नाम से तुमने मेरे साथ निकाह किया। आपने अपने निकाहनामे पे मोहम्मद अफजाल नाम लिखवाया हुआ है ना जी। तो इस बात की तायद हो रही है कि वाकई बाबर का जो नाम है वो एक्चुअली नाम तो यकीनन फेक है और इसका नाम जो है वो बाबर है। दूसरा वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये जो हकीम है ये हकीम भी नहीं है बल्कि ये 3rd क्लास किस्म के जो है वो मेहनत मजदूरी के काम किया करता था। और उसके बाद ये रावलपिंडी चला गया, जहाँ पे जाकर इसने लोगों की जो मुस्तनद हकीम थे उनकी दवाइयाँ उठाई, उनको मिक्सअप किया और उसके बाद अपने नाम से रैपर्स चढ़ाकर उसके ऊपर, जिसे कहते हैं कि पुरानी बोतल में नया लेबल लगाकर उसने ये काम शुरू किया और इससे इसने पैसा कमाना शुरू किया। उनका कहने का मकसद ये था कि इसका जो कारोबार है वो भी 2 नंबर है, ये अनपढ़ शख्स है, अंडर मैट्रिक है। तीसरी बात उन्होंने ये बताई कि ये हकीम बाबर जो है वो जद्दी पुश्ती जो है वो ख़ानदानी रईस नहीं है बल्कि इसके पास तो एक मरला ज़मीन भी नहीं है, ये इंतहाई गरीब आदमी था। जबकि हमारा ख़ानदान वो बता रहे हैं, अपने साथ कंपैरिजन कर रहे हैं कि इसका हमारे साथ कोई कंपैरिजन नहीं बनता, हम जो है वो लैंडलॉर्ड हैं, इज़्ज़तदार लोग हैं, समड़ियाल में हमारा नाम है, हमारे बहुत से ऐसे रिलेटिव्स हैं जो यूरोप गए हुए हैं। यानी कि उनका कहने का मकसद ये था कि हम अरबपति आदमी हैं, करोड़पति आदमी हैं। उनका कहने का मकसद ये था कि हम इस शख्स को जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास हमारे मुकाबले का स्टेटस नहीं है, हम उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश क्यों करेंगे। लेकिन एक बात जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये है कि हकीम बाबर ने अब तक ये नहीं बताया कि ये जो शख्स है अफजल खोकर है या ये जो सलीम खोकर है, ये उनके साथ उनका कब से ताल्लुक़ है और इनका ताल्लुक़ उनके साथ है क्या। आया ये उनके बिजनेस पार्टनर हैं
या उनके साथ जो है वो इनके ये ससुराल के रिश्तेदार हैं। कल परसों के वीडियो में मेरा यही था। अब देखना यह है कि हो सकता है कि इनका या तो ज़मीन का तनाज़ा कोई ऐसा चले, क्योंकि मेंशन करना इस बात को कि इनकी कोई ज़मीन नहीं है, हो सकता है आने वाले दिनों में हमें पता लगेगा कि हकीम बाबर यानी कि जो मोहम्मद अफजाल हैं उनके साथ हो सकता है कि इनका कोई जायदाद का तनाज़ा चल रहा हो जिसकी वजह से ये मामला बिगड़ा हो। बहरहाल जब किसी को इज़्ज़त मिल जाती है तो फिर वो लोग जो उसे किसी दौर में अपने से नीचा देखते हैं और जब उनके अंदर यानी कि कोई शख्स नाम बना जाता है, ऊपर चला जाता है, उसके पास उन लोगों से जो उसे किसी दौर में अपना कमी समझते थे, जब वो देखते हैं कि इसके पास नाम ज़्यादा आ गया है, उसके पास पैसा ज़्यादा आ गया है, उसको इज़्ज़त ज़्यादा मिल गई है, तो यकीनन ये फैक्टर जेलसी का आता है। और हो सकता है इस बात से कि उन्होंने फिर इसको मारने की कोशिश की हो, क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि संबरियाल में अब हमारा मामला ख़त्म होता जा रहा है। और इसका ताल्लुक जो एक और पॉइंट भी हो सकता है कि जब ये लोग मशहूर हो जाते हैं, रिनाउंड हो जाते हैं, सेलिब्रिटी बन जाते हैं, तो इनको ये भी ख़तरा होता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये पॉलिटिक्स में आ जाए, और ये पॉलिटिक्स में जाएगा तो यकीनन लोग इसको हमारे से ज़्यादा वोट करेंगे। तो एक फैक्टर इसका ये भी हो सकता है। अब एक मरतबा फिर हम तवक्को कर रहे हैं कि हकीम बाबर या मोहम्मद अफजाल इस हवाले से इसका जवाब दें कि उन्होंने जो कहा है कि इसकी मेडिकल सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे जो इसने बनवाए थे, 3 डॉक्टर्स ने मुस्तरद ने कह दिया है कि ये जो है वो इसको कोई जहर नहीं दिएगा, इसने फ्रॉड किया है। और अब देखते हैं कि हकीम बाबर क्या जवाब देते हैं।